अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने पलटवार कर दिया है रात को ही, जैसे इजराइल ने जिस टाइम पे किया था ना रात में, इंडिया में तो लगभग सुबह थी, उसी टाइम में ईरान ने भी पलटवार किया है। कल आपको पता है, कल रात को इजराइल ने अटैक किया, सैकड़ों मिसाइल फायर किया, उनके टॉप के साइंटिस्ट मारे, उनके आर्मी के लोगों को मारा, आम लोगों को मारा, बहुत सारा बहुत नुकसान किया इजराइल ने। फिर उनके उनके जो भी परमाणु कार्यक्रम के जो भी साइट थे उनके ऊपर अटैक किया, मतलब बहुत नुकसान किया था कल। उसके बाद में भी फिर दिन में भी अटैक चालू रखा है इजराइल ने, मगर आज रात को ईरान का पलटवार हुआ, क्योंकि उन्हें टाइम इसलिए लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ईरान के अंदर इजराइल के लोग घुस के उसकी डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर रहे थे, रडार को जाम कर रहे थे, तो इसलिए कुछ समझ लो उस टाइम ईरान कुछ कर नहीं सका, क्योंकि जब डिफेंस सिस्टम ही नहीं काम करेगा तो मिसाइल तो आगे गिरनी ही है। बाद में उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक किया और रात को फिर से इजराइल का अटैक हुआ, लेकिन ईरान ने रोका उसको। और रोका ही नहीं, खाली उनके फाइटर जेट भी मार के गिराए हैं, उनके पायलट भी उनके कब्जे में, ऐसा ऐसा ईरान का कहना है। इजराइल के पायलट को भी पकड़ लिया उन्होंने, और दो फाइटर जेट भी मार के गिराया है, एक F-35 और एक F-16। अब अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल ने अभी नहीं माना है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जवाबी कार्रवाई, क्योंकि ईरान तो चुपचाप करके बैठा हुआ था, ईरान ने तो हमला नहीं किया है, हमला तो इजराइल ने शुरू किया। तो आज समझ लो, आज रात को इसका जवाब दिया ईरान ने। आप देखोगे वीडियो में जाके, तेल अवीव के अंदर जहां सबसे अच्छा एयर डिफेंस लगा हुआ है उसके अंदर भी मिसाइलें गिर रही हैं। अब जब अटैक चल रहा था ईरान का, ईरान ने 4 बार में अटैक किया है, एक एक बार में 80-90 मिसाइल के हिसाब से फायर किया है, और ज्यादातर जाके गिरी हैं। रोका इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में रोका, लेकिन सब नहीं रोक सकते। जब इतने ज्यादा मिसाइल आएगी तो सब नहीं रोक सकते, ये मुमकिन नहीं है। तो जाके बहुत सारी मिसाइलें गिरी। अब जब मिसाइल गिर रही थी, हमला हो रहा था, उस टाइम में ईरान के अंदर लोग सड़कों पे थे, खुशी मना रहे थे। गाजा के अंदर लोग खुशी मना रहे थे। लेबनान के अंदर लोग सड़क पे आ गए थे, खुश थे पूरे। उसके बाद में यमन के हूथी, वो लोग भी, वो तो टीवी लगा के देख रहे थे बाहर, बड़ा टीवी लगा के बाहर देख रहे थे, जैसे मैच देखते हैं हम लोग अपने देशों में, कहीं कहीं बाहर टीवी लगा के, ऐसे वो लोग देख रहे थे। अच्छा, ये क्यों देख रहे थे वो लोग, इतने खुश थे क्यों? क्योंकि यमन में कितने बेकसूरों को मार दिया, कितनों को बेघर कर दिया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने माँ बाप मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, मतलब कितने लोग बे औलाद हुए, कितने लोग अनाथ हुए, उसकी गिनती नहीं है। फिर लेबनान में भी वही हाल है, फिर गाजा में भी वही हाल है, और ईरान में भी बेकसूरों को, बहुत सारे लोगों को मारा। और ईरान तो खैर पहले से ही परेशान है इजराइल से। तो जाहिर सी बात है, जब किसी को एकदम आपने तंग करके रखा हुआ है, तो जब आप परेशानी में आओगे तो वो भी थोड़ा सा खुश तो होगा ही। अब अटैक तो हो गया, अब इजराइल का कहना है कि अब पलटवार करेंगे। अब देखो, अब ये लड़ाई अब रुकती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अब इजराइल पलट के मारेगा, फिर ईरान पलट के मारेगा, तो ये तो अब टाइम लगेगा। लेकिन इजराइल ज्यादा देर तक झेल नहीं सकता है, बहुत छोटा सा देश है, सरेंडर ही करना पड़ेगा, या इनके बाप जो हैं ट्रम्प साहब, वो बीच में आके जंग रुकवाएं, और कोई रास्ता नहीं है। देखे आगे क्या होता है। अब ये सब, और इसी लड़ाई के बीच में क्या हुआ, नेतन्याहू का वीडियो आता है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वीडियो में क्या क्या करते हैं, क्या बात करते हैं ईरान के लिए, ईरान की पब्लिक के लिए, कि आप लोग रोड पे आओ और झंडा लेके आओ, और अब इस मतलब आयतुल्लाह अली खामनेई की सरकार को गिराया जाए, क्योंकि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर समझा जाता है ईरान में, सुप्रीम लीडर वही है, उन्हीं का सब कुछ चलता है ऑर्डर। तो अब वो चाहते हैं कि इनको हटाया जाए,
किसी ऐसे को बिठाया जाए जो हमारी सुने, मतलब उनका उनका ही आदमी। नाम के लिए ईरान का प्रधानमंत्री रहेगा लेकिन काम सारा उन्हीं का करेगा। अमेरिका की दुश्मनी ही इसी वजह से हुई थी, जब से तेल देना मना किया उसी टाइम से दुश्मनी चालू होगी अमेरिका से। और दुनिया भर की पाबंदी जब से ईरान झेल रहा है, अब ये यही चाहते हैं कि इस सरकार को हटाओ, दूसरे अपने आदमी को लाके बिठाओ। और कोई मकसद नहीं इन लोगों का, बस अपना आदमी चाहते हैं कि अपना आदमी बैठ जाएगा, सब मामला खत्म। उसके बाद में परमाणु कार्यक्रम भी रुकवा देंगे, अपने हिसाब से तेल लेके जाएंगे, अपने हिसाब से सारा काम करेंगे। यही इनका मकसद है। मगर अब लड़ाई तो छिड़ गई है, अब देखें आगे क्या होता है, कहाँ तक जाती है ये। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।